आज लोग हम लोग कथी के बारे में जानेंगे, उत्तक के बारे में। कोशिका तो पढ़ लिया। याद रखना, आप लोग को चिंता मत कीजिए, आज आप लोग के सामने PDF डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत। टेलीग्राम पर भी आपका PDF डाल दिया जाएगा, कोई बात की दिक्कत नहीं, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ समझो, घरे जाकर लिख लो, माथा में छप गया, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का कोशिका का बचा PDF है, वो भी दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम जानते हैं भैया उत्तक के बारे में। कथी के बारे में, उत्तक। पश्चिम के बारे में जानते हैं, तो उत्तक मतलब उत्तर बोल करे ना, दलिद्र जितना भी होता है ना, हम लोग के भी आता है कि नहीं, खुद के पूछेगा। चलो उत्तक के बारे में जानते हैं। कथी के बारे में हुआ, उत्तक। चलो उत्तक क्या होता है बुआ, हम बताते रहे बुआ। एक ही प्रकार के कोशिका के समूह को कथी बोलेंगे, उत्तक। कोई दिक्कत किसी को बुआ, कैसे देखिए, अगर तू रोटी बनाएगा है ना, तो रोटी में तंगा कथी डाल देगा भैया, उन्हें से चावल डाल देगा, दाल डाल देगा, और उसके बाद बता रहे समझ ना, चावल डाल देगा। देखो बोलना बीच में मत बोलना, बराबर करे, समझो उसके बाद बोलना। नहीं समझ में आया हुआ से क्वेश्चन करो। चावल डाल दो, दाल डाल दो, उधर से ला के मकई के दाना डाल दो, और लोइया बना के बेल बनेगा नहीं ना। तो कहेगा भैया खाली आटा लेके गूंदिए, और गूंद के बनाइएगा तब आपको प्रॉपर रोटी बनेगा, है कि नहीं। तो वैसी बउआ रे, एक ही वैसे ही एक ही कोशिका को लेंगे ना, तब एक अच्छा अंग का निर्माण होगा। हर अंग मतलब कहते तब यह एक ही कोशिका से बनल रहता है। ऐसे में लीवर है तो लीवर का अलग कोशिका बनल रहेगा। था उसके बाद कभी किडनी है तो किडनी नेफ्रॉन से बनल रहेगा, ओकर अलग। माता है तो कभी से तंत्रिका तंत्र से अलग से बनल रहेगा। मतलब कहने का मतलब हर कोशिका कथी बनता है भैया, अलग कोशिका कथी होता है, अलग अलग होता है। हर अंग हर एक प्रकार के कोशिका से बना होता है कि ना। सबका कोई कोमल होता था, कोई कठोर। जैसे में अति बोन जो है तो कथी मजबूत कोशिका से बना हुआ है, जबकि भैया त्वचा उचा देखे कथी कोमल अति से बना हुआ है कि ना। हम लोग आई कथी के बारे में पढ़ेंगे बुआ, तो तुम्हारा उत्तक के बारे में। उत्तक क्या होता है तो हम बता रहे बुआ, एक ही प्रकार के कोशिका को कथी कहते हैं बुआ, उत्तक कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार के कोशिका के समूह, या समूह जोड़ देना, समूह एगो नहीं, समूह को कथी को बोलेंगे भैया, उत्तक बोलेंगे। यहाँ तो किसी को दिक्कत, किसी को नहीं। अब कहने का मतलब समझो बुआ, ऐसे में कथी है, दीवार, सॉरी पहले ईंट ले लो, ईंट ले लिया, ईंट से कथी बनेगा बताओ, ईंटों के समूह से कथी बन जाएगा, दीवार। तो दीवार बना दो, दीवार बना दिया। फिर दीवार के समूह से कथी बन जाएगा भैया, कमरा बन जाएगा। कमरा के बाद कथी बनेगा, घर। कमरे के समूह को कथी कहेंगे, घर। वैसे भैया हम लोग कोशिका पढ़े, कथी पढ़े, कोशिका। शरीर का सबसे छोटा बोगा इकाई होगा, कथी होगा, जो कोशिका होता है कि नहीं। इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या जिंदा कोशिका था, कथी था, मृत कोशिका था। क्या बताओ तो नाखून का जो कोशिका होता है मृत होता है कि जिंदा होता है। नाखून जहाँ यहाँ नीचे, जैसे नाखून जो ऊपर निकल गया वो अलग, नीचे कथी जिंदा। तंका धरा देगा तो ससिया देगा तंका दर में। हाँ, खाना खाएगा तो सट लहरेगा, हाँ मसाला से। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं। बाल के कोशिका मृत बना हुआ है कि नहीं, लेकिन एक नीचे देखेगा तो एगो उजला टाइप का होगा, और नोचेगा ना वो जिंदा होता है। जैसे नोचेगा ना तो लहरेगा, पर बात है कि नहीं। कखनी भैया जखनी देखना लड़कियों से ढील खोता होता है तब देखेगा निकलेगा, आउ माई ई आउ, 72 का नटंकी रहता है कि नहीं। कोई दिक्कत। तो कोशिका के समूह क्या कहलाएगा बउआ, उत्तक। उत्तर हमू लिख दिए, गधा के उत्तक लिख, उत्तर बोला उत्तर लिख दिए, उत्तक। फिर उत्तक के समूह का कथी बनेगा भैया, अंग। अंग के समूह के शरीर होगा रे। हम याद रखना, हम लोग अभी उत्तक पढ़ लेंगे, उसके बाद अंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कैसन कैसन अंग होता है। जैसे में तो बुआ तू लोग फेफड़ा के बारे में अलग से पढ़ेगा, फिर उसके बाद पेट में जो है वो पेट के बारे में अलग से पढ़ेगा, फिर आँख के बारे में अलग से पढ़ेगा, कान के बारे में अलग से पढ़ेगा, नाक के बारे में, फेफड़ा के बारे में, किडनी के बारे में। छोटी आंत ओहे में आता है, पाचन तंत्र में ही आ जाता है छोटी आंत, है कि ना। सब के बारे में एक एक करके कथी करेंगे भैया, हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना।
चलो कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक किसी? हाँ अंग तो है, अंक लिख देगा अंग, अरे ला अंग ठीक है। अब अंगे लिखा ला दे को तंगा लिखा, हिंदी उन्दी नहीं आता है हमारा लिखने, कोई दिक्कत? हाँ पहला में नाम लिखा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो ऐसे मेरे बउआ ईंट के समूह देखा तो एगो दीवार हो गया, उसी कोशिका का समूह कथी कहला गया? उत्तक कहला गया, है कि नहीं? उसके बाद बउआ दीवार ईंट के समूह दीवार बना, उसी कोशिका का समूह कथी बना? उत्तक। दीवार के समूह कमरा तो उत्तक के समूह अंग, अति कमरा के समूह घर, तो अंग के समूह शरीर। हाथ कथी भैया? अंग। नाक की दूगो नाक अंग, मुंह अंग, दांत, जीभ, त्वचा, सबसे बड़का त्वचा, अच्छा सबसे बड़का अंग त्वचा, याद रखना सबसे बड़का अंग त्वचा, याद अच्छा तंग अंग में पढ़ाएंगे तब याद रखना। सबसे बड़ा तो अति अंग जो होता है तो कहते होता है हुआ त्वचा होता है। हाँ त्वचा होता है, समझा ना? कोई दिक्कत? लेकिन भैया भीतरी का बात करेगा तो कौन सा अंग सबसे बड़का होता है बता? यकृत, लीवर। लीवर कहते होता है भैया सबसे बड़का होता है, कोई दिक्कत? हाँ और लीवर में बउआ याद रखना, आप लोग अल्कोहल पीजिएगा तो लीवर में सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ होता है? सॉरी अल्कोहल का बात छोड़ो, यहाँ पहले ये बताओ सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ होता है? यकृत में। कोशिका पढ़ा देना सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ? सबसे कम दिमाग में। हम बता रहे बउआ अगर आप लोग पीजिएगा दारू तो उसमें कथी रहता है? इथाइल अल्कोहल रहेगा। कथी रहेगा? इथाइल अल्कोहल। अगर इथाइल अल्कोहल पीजिएगा भैया वो जाके आप देखो HCl ऑलरेडी हम लोग के पेट में है, वो कहते भैया एसिड है। 10वां पढ़ना है अम्ल भस्म और क्षार, तो वो एसिड है। उसके बाद भैया तू जो पी रहा है अल्कोहल वो भी कहती है एसिड है, इथाइल अल्कोहल होता है, वो भी एसिड है। पी लिया तो क्या पेट पचाएगा? आज ये चीज़ पेट नहीं पचाता उसको किसको देता है मालूम है? यकृत को, लीवर को देता है। और लीवर पचा देगा और कथी कौन सा आती है बता? उसमें कौन सा सेल होता है? बूफर सेल, कूपर सेल, कूपर सेल, बूफर नहीं कूपर सेल। कूपर सेल का कथी करेगा वो भैया? वो अल्कोहल करके मारेगा उसको। हाँ बूफर से कूपर सेल कथी करेगा? अल्कोहल को करेगा मार देगा, अपने मर जाएगा। हाँ मतलब मारने का तो पचा देगा, पचा देगा कथी कर देगा? अपने मर जाएगा। हम बता हुआ सबसे ज़्यादा तेज विभाजन किसका? यकृत का। आतंका देर में कदे होता है? कूपर सेल फिर से बन के तैयार रहता है, हो जाता है, समझा गया? लेकिन भैया यहाँ कूपर सेल जो पचाया उसको वो कहाँ चलाता है? खून में भेज देता है। कदी में? खून में। हम बार बार कहे बउआ रे ये खून जो तार जोड़ल है दिमाग से कथी द्वारा? खून द्वारा। ये ले जाकर कहाँ छोड़ देगा? माथा में। माथा में कथी तुरंत मिलेगा? डोपामीन। डोपामीन छोड़ेगा, खूब डोपामीन, और तोरा खूब आनंद लगेगा, कहेगा फ्रेश मन करेगा, मन फ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद बउआ रे तोरा जो सेरी बरम होगा काम करना बंद, और तोरा सोचने का क्षमता खत्म। आगे कौन है पीछे कौन है कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा सांड से लड़ लेगा, धाए लड़ लेगा। हाँ है कि नहीं? कितना बड़का चीज़ को उठा लेगा, है कि नहीं? हाँ घर एक कैपेसिटी के अनुसार उठाएगा रे, मतलब कि कहते होता है क्षमता से ज़्यादा तंगा उठा लेता है पीने के बाद, समझा कि नहीं? हाँ समझा ना? अगर डोपामिन के आत लग गया तोरा तो ना चियार देगा बुआ, याद रखना। हाँ डोपामिन के लग जाएगा, जखनी कुछ मन, जखनी डोपामिन खत्म तोरा मन अरे दूसरे मन लगेगा, ए माथा दर्द करके तो नहीं लगेगा, जब लगेगा फिर पी लेगा, फिर अब हमारा होश आया है कि नहीं? उस समय तो कोमा में थे उस समय से, है कि नहीं? तो इसीलिए इसका आदत लगा दिया बउआ, जीवन बर्बाद हो जाएगा, याद रखना। याद रखना न काम करने, याद रखना काम करने का क्षमता भी कम करता है। हम लोग के शरीर में काम करने का क्षमता ऑलरेडी है, लेकिन अगर तो डोपामिन की आदत बढ़ गया काम करना बंद हो जाएगा, याद करना शरीर। तो इसीलिए इस चीज़ से दूर रहना। आज से भी कहते हैं, आज तोरा सके दोस्त कहेगा, हाँ दोस्त कहेगा जे तना पी ले, पहले बियर पी आएगा तोरा सके, बियर से कभी पी लाएगा? दारू पी लाएगा, है कि नहीं? तो समझा कि नहीं? तो इस से दूर रहना, समझ कि नहीं? हाँ ऐसे दोस्त कहे पिए ला, तू नहीं पढ़ा है
चलो हम तो पढ़ाते हैं, भैया से पढ़ाएं, वो क्लास दिखाते हैं, हैं डोपामिन ऐसे ऐसे होता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन तू लोग मनवाई थे थर तू सब तो थू थूर है। देखो लड़कियां ही ठीक है, लड़कियां के कहेगा ना खराब चीज़ है तो पहले जांच पड़ताल करेगा सही बात खराब है, लेकिन लड़का सब छुछुंदर होता है नहीं। गांव समाज देखो बाहर में पीता था वो अलग बात है, गांव समाज में कम पीता है कि नहीं। चलो कोई दिक्कत, चलो अब तो इसे यहाँ से समझ गया। अब आते हैं उत्तक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। उत्तक के बारे में कदे जानते हैं बुआ, कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। देखो बुआ रे उत्तक जो होता है ना बुआ रे, ये तुम्हारा एक ही प्रकार की कोशिका से बनता है। कैसा कोशिका से? एक ही प्रकार का। तब बुआ रे उत्तक भी तो कई प्रकार का होगा। तो उत्तक दो प्रकार के, कैसा भैया? एक पादप उत्तक, एक जंतु उत्तक। पादप उत्तक होता है तुम्हारा पेड़ पौधा में, जंतु उत्तक किस में होता है? मनुष्य में। हम लोग भी जंतु में गिनती आते हैं, हम लोग कभी जंतु में गिनती आते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? हाँ बुआ रे कभी कभी हम लोग सोचते थे जब हम लोग को टीचर पढ़ाते थे ना, जंतु उत्तक बोलते थे, सॉरी जंतु बोलते थे, जंतु उत्तक, तो हम लोग को समझ नहीं आता था कि जंतु उत्तक अति के बारे में, जानवर के बारे में, हम सब के बारे में नहीं, हम सब के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं। और सब दिन हम लोग कन्फ्यूजन में रहता है। लेकिन ये नहीं, जंतु उत्तक के मतलब मनुष्य भी आता है और कति जीव जंतु भी आता है। कोई दिक्कत किसी को? अब पादप में आएगा कति पेड़ पौधा, तो हियाँ से उत्तक बढ़ जाएगा दो भाग में। कई भाग में बबुआ? दो भाग में। पहला पादप उत्तक, नाम अजब है लेकिन क्या कर बहू उत्तक, और दूसरा कथी पादप नहीं है, पादप उत्तक, दूसरा जंतु उत्तक। जंतु उत्तक कथी है? पादप उत्तक। कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो समझो बबुआ रे दोनों में अंतर, दोनों में अंतर। अब देखो जंतु और दोनों में अंतर समझते हैं। बुआ रे जंतु कथी होता है बुआ? वो चलता फिरता है, गति करता है, जबकि पादप उत्तक गति नहीं करता है। तो दोनों अंतर कभी कभी पूछ देगा, पादप उत्तक और जंतु उत्तक में, और जंतु उत्तक में। उत्तक समझो बुआ रे ई कथी करता है? गति करता है। ई कथी करता है? गति करता है। अब कहने पादप उत्तक सॉरी ई गति नहीं करता है। ये गति कथी करता है बुआ रे? गति नहीं करता है। पादप कथी करता है? गति नहीं करता है। अब कहने का मतलब है, अब देखा कहियो पेड़ पौधा का लोल फोड़ ले, हाँ कहियो देखा है? नहीं देखा। कहियो भोज खाए चले फलाना के बरहर के शादी है, चल हाँ भोज खेल ले आवे, देखा है? बरहर, बरहर समझता है? पेड़ पौधा का नाम है, पेड़ के नाम है बरहर। हाँ है कि नहीं? केला के पेड़ के शादी चला, कोई देखा है? नाच कोई देखा? कोई बाराती आया है? लेकिन आम के बाराती देखा है? मोबाइल में देखा है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो कोई देखा है ये सब? हाँ आम के शादी है अति केला के साथ, अभी देखा है? बोलता है, हाँ बोलता है। हाँ तो तू आम में गिनती आ पहले, समझ कि नहीं? तो ई बुआ गति करेगा नहीं, कोई दिक्कत? किसे गति कौन करता है भैया बता? जंतु गति करता है। करने का मतलब अगर देखेगा भैया, अगर गति नहीं करेगा, हाँ गति नहीं करेगा तो एक आदमी दूसरा जगह कैसे जाएगा? घूमे फिरेगा कैसे, है कि ना? तो हाँ अब कहने का मतलब पार्टी शार्टी में कैसे जाते है कि नहीं? फोड़ फाड़ के कैसे जाते हैं? लड़का सब ऐसे करके बबरी झाड़ के, और जब देखेगा कोई जा रहा है ये ले एकदम ऐसे सोहराएगा, नहीं जानेगा लोग भाई हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है कि नहीं? अच्छे बर्बादी कितना अच्छा लगता है कि नहीं? जब बर्बाद हो जाता है तब उसका सवाल जानता है कि नहीं? अभी खूब ताकेगा, ताक दे उनमें से बस खुशी, जितना दोस्त होगा सब खिलाए चाहिए, चल समोसा की बुआई है कि ना? हाँ एगो महान आदमी नहीं कहा है, मुस्कुराना तो हाँ हर लड़की का अदा है, जो इसे गधा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो इस चीज़ में नहीं जाना है, समझा कि तू रह रही है। हाँ तो अगुआ अच्छा बहुत आ रहा है, सुनियो काजल करके बैठे रही अथी पर कुर्सी पर। हाँ ना पढ़बाऊ ना बउआ, याद रखना है अगुओ भाग जाता हूँ, अगुओ 2 रंग के चप्पल और 2 रंग के धोती पहन के रहता हूँ, एक आधा फटला तो आधा उधर सिले रहता हूँ, आधा इधर सिले रहता हूँ।
अब पढ़ाई लिखाई करबे तो कोट पैंट वाला आएगा है कि ना, 4 जगह से आएगा, मतलब ऐसे अगुआ साइकिल से तो ले है कि नहीं। हाँ चलो तो ये गति करेगा नहीं भैया। अब बउआ बताओ तो इसमें का जितना कोशिका मिलेगा ना, अधिकतर उत्तक मिलेगा, कोशिका नहीं उत्तक, अधिकतर उत्तक मिलेगा कति भैया, मृत मिलेगा अधिकतर। हाँ मृत कोशिका मिलेगा इसमें, ऐसे उत्तक मृत उत्तक मिलेगा। जो इसका उत्तक होगा कति मिलेगा भैया, मृत मरा हुआ। भैया कैसे आप लोग देखेंगे भैया, पेड़ पौधा देखते हैं और ऊपरी वाला सतह देखिए, जे ऊपर वाला जो अति होता है उसको कति बोलता है रे, जब वो सूख जाता है तो उसको छिल छिल खिलाता है, खिलखोइया कहता है, ऐसे कर्क बोला जाता है, इसे कति बोलता है कर्क बोला जाता है। ऐसे तुम लोग ना कुछ सूख जाता है तो कति कहता है, छिलकोइया खोल कर ले आता है, नहीं रहता है छिलके, तो वो पपरी उसको बोलता है। हाँ पपरी अरे पीपल के गाय नहीं रे, हाँ आम के देखेगा, सबसे अच्छा देखना केला के देखो, ऐसे नोचेगा तो ना नोचा जाता है, तो वो में तो केला में तो जिंदा रहता है, ए में सब में मरल रहता है। अगर इसको खोन ऐसे ऐसे देखो, हम लोग लड़का में थे ना तो ऐसे ऐसे खोनते थे पूरा, ऐसे नोचते थे, देखना नहीं रे। पीपल हो गया तुम्हारा, पीपल हो गया तो हम लोग नहीं करते हैं, वो नहीं अति नोचते थे, कहा कि क्या है भैया, हम लोग उसको भगवान की तरह पूछते थे। हाँ आम के हो गया, शीशों के, शीशों में सजा दे। उसके बाद तुम्हारा अति में क्या बोलता है तुम्हारा, लसफसिया में, हाँ लसफसिया नहीं आता है, उसमें लस्सा टाइप का होता है कि ना। उसके बाद भैया सिमर में देखेगा ऐसे, हाँ एकदम ऊपर जो ऊपर वाला जो अति होता है बाहरी, वो कहते हैं मरल होता है, वो कहते होता है, उसी को कहते बोलते हैं कोशिका भित्ति। ऊपर वाला कहते कहता है कोशिका भित्ति, वो बहुत कारा होता है भैया, अगर पिट्ठी ऐसे से रगड़ेगा ना एकदम खखरा जाएगा बढ़िया से, है कि ना। हाँ लाल लाल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो इसमें मृत कोशिका पाया। जबकि इसमें भैया सब सजीव, सभी कथी होता है, सजीव होता है। हाँ खाली नाखून कथी छोड़ के, बाल छोड़ के, सब कथी होता है, सजीव होता है। लेकिन उसमें सब खाली पत्ता छोड़ के, पत्ता और उसके बाद कहते पेड़ के भीतरी जो भाग होता है से, वो कथी हो गया तुम्हारा, वो तो ठीक होता है, सब कथी होता है मरा होता है। तब मैं देख रहा पत्ता, कभी कभी कहते देख रहा कोई कोई पौधा होता है कथी सुक्कल लगेगा, ओहे में से छिलकोइया के ऊपर से कथी निकल जाएगा भैया, पेड़ निकल जाएगा, है कि ना। बीच में सुक्कल लगेगा और ऊपर से कवर टाइप के कथी निकल जाएगा, पेड़ निकल जाएगा। देखा गया तुम लोग तो ये तुम्हारा, हाँ हाँ ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं था नहीं बउआ रे। इसमें ऊर्जा की जरूरत होगा, जब ये गति करेगा तो कथी होगा, ऊर्जा का। ये गति करेगा एकरा में कम ऊर्जा, एकरा में ऊर्जा जरूरत, लेकिन कहते ऊर्जा जरूरत है लेकिन कम ऊर्जा भैया, है कि ना। इसका जो अति होता है वृद्धि होता है, वृद्धि होता है, और इसका वृद्धि, वृद्धि में अंतर है। देखो इसका वृद्धि बहुत तरीका से होता है, लेकिन मानव का वृद्धि कहते होता है सिर्फ जन्म द्वारा होता है। एक मानव दूसरा मानव का कते करेगा, जन्म देगा। एक पक्षी दूसरा पक्षी को कते करेगा, जन्म देगा, है कि नहीं। जबकि इसमें भैया एक डाँड़ो रोप दहू हो तो बा, बीजो रोप दहू हो तो बा, फेंक दहू कहीं हो तो बा, डाँड़ से हो तो बा, तोरा जड़ से हो जाएगा, तना से हो जाएगा, है कि नहीं। देखा गया उसके बाद बीज से हो जाएगा, है कि ना। कहीं तंगनी को है उखाड़ के कहीं आके रोप दो, मतलब इसका जनन बहुत तरीका से हो सकता है कि नहीं। हम लोग लड़का में कथी करते हैं, जब छठ पूजा होता था ना तो अनारस के ऊपर वाला कटाया जाता था, है कि ना, ओकरा उठा के रोप देते थे। कुछ दिन ना होता था, कुछ दिन में होता था, उसके बाद सूख जाता था। हाँ ऊँको देख लो, ऊँको ऐसे काट के फेंक दे हो जाता है कि ना। किसी को दिक्कत, हाँ रे वो कथा मोड़िए पर रहबे करता याद। हाँ हाँ तू सब मोड़िए पर रहबे करबे, होता ही मोड़ी पर कोई, हाँ कोई दिक्कत। तो वृद्धि भैया कहते होता है, एक वृद्धि कई तरीका से हो जाता है कि ना। इसका वृद्धि एक तरीका से होता है, बस सीधे कहते जन्म द्वारा। इसके द्वारा भैया ई होता है तुम्हारा कहते कुछ होता है, कुछ फेंक के उन्होंने रोप दे, है कि ना। हाँ है कि ना। हम लोग कहते था भैया पहले हम लोग अधिक खजूर खा के ऐसे बिक देते थे, खजूर के पेड़ कहीं से हो गया था, है कि नहीं। हाँ नारियल के पेड़, इधर नारियल खोया तक खाया जाता है कि नहीं। हाँ चलो कोई दिक्कत रहे वो है तक, दोनों में अंतर समझ गया कि नहीं, किसी को दिक्कत। अब चलो इसका प्रकार समझते हैं। अब इसका प्रकार, उत्तक के भैया 2 प्रकार होता था। पहला कथी भैया पादप और दूसरा जंतु। तब हम पहले कथी जानते हैं भैया, जंतु के बारे में। पहला आता तुम्हारा रे बुआ, हाँ जंतु में उपकला उत्तक, हाँ इपिथीलियम उसको बोलते हैं, कभी बोलते हैं इपिथीलियम। ऊपरला उत्तक इंग्लिश में इपिथीलियम बोलते हैं, कोई दिक्कत ना।
किसी को नहीं। तो उपकला उत्तक कथी बुआ? उपकला उत्तक। दूसरा भैया, दूसरा बता, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, उत्तक, अल्ले उत्तक लिख लीजिए, दिख लो कि ना? तो बोल नहीं दिख रहा था, अभी और लिख देते हैं। उसके बाद बुआ रे तीसरा हो जाएगा बाबा, बता 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 कौन सा? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। उसके बाद तीसरा, चौथा, उसके बाद चौथा आ जाएगा तुम्हारा एगो दूगो तीन गो आएगा और पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक। 4 गो उत्तक होता है बउआ रे। हमारा शरीर इतने से बना होता है, जंतु रहे चाहे कुछ रहे, इतने उत्तक से बना होता है, चारों से बना होता है कि नहीं? एक और बात जान लो बुआ, उत्तक के जो अध्ययन कहलाता है उसे कथी कहते हैं? हिस्टोलॉजी। कथी रहेगा? हिस्टोलॉजी। लॉजी, कोई दिक्कत? हाँ, हिस्टोलॉजी का है कि ना? ये तुम्हारा स्पेशली कथी के बारे में पढ़ेगा? उत्तक के बारे में पढ़ेगा। किसी को यहाँ तक दिक्कत? किसी को नहीं? चलो बुआ रे, उसके बाद हम समझते हैं कथी बुआ? उपकला उत्तक के बारे में। कथी बुआ? उपकला उत्तक। कोई दिक्कत नहीं ना? चिंता मत करना जी हाँ भैया मिटा दे रहे हैं ऐसे चाहे वैसे। तू लोग यहाँ समझो, हम खुद तू लोग को इतना लिख लिया ना, हम शाम में इतना ही तू लोग को PDF भेज देंगे। कोई दिक्कत? हाँ, क्लास में भी इसमें भी डाल दिया जाएगा। अगर आप लोग का टेलीग्राम नहीं मिलेगा तो आप यूट्यूब पर जाकर देखिए, हुआ मिल जाएगा PDF। हाँ, नहीं तो टेलीग्राम पर फिक्स हम शेयर कर देंगे। हाँ चलो, आप समझते हैं भैया उपकला उत्तक के बारे में। कहते हैं भैया उपकला, जो किसका पाठ है उपकला उत्तक? बता, किसका पाठ है उपकला उत्तक? अभी तुरंत बता। जंतु, जंतु कोशिका के है। जंतु कोशिका, कोशिका। चलो उपकला उत्तक समझो। उपकला उत्तक, उत्तक देख रहे बुआ, जो हमारा परिवहन का काम करता है, जो अंग परिवहन का काम करता है, कुछ हो, चाहे खून के हो, खाना के हो, हाँ बाथरूम के हो, पेशाब के हो, कोई दिक्कत नहीं है, मल का हो, कोई दिक्कत नहीं। सबका कहते भैया ये कहते ट्रांसफ़र करता है, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाहर निकालने का काम ये सब कहते करता है भैया। ये तुम्हारा कोई तंत्र करता है ना, कोई सिस्टम होगा, है कि नहीं? ऐसे में तुम लोग का पानी के पाइप होता है कि कहने पानी के पाइप कहाँ गए रे? यहाँ देखो, पानी का ही पाइप है ना, पानी के पाइप। ये देखिए भैया, ये पानी जा रहा है ना, तो आप बाई चांस ये हम रख लेंगे यहाँ। देखो ये हमारा कहती है भैया फूड पाइप है, लगा लेना, चीर के लगा लेना। रुक जा, लगा लेते हैं। हाँ, आई लगा दो तोड़ो। अब कहाँ लगा दो तू समझ सकले है कि ना? अब क्या काम कर, ये ऐसे है बाई चांस मानो हम खाना खाएंगे, एम कहते नीचे चला जाएगा। अब हम खाना खा रहे हैं भैया, एसिडिक चीज़ भी खा सकते हैं, तो हमारा मांस रिएक्शन कर जाएगा कि नहीं? लेकिन भैया कहते होगा, हाँ ला उठा के, ये कहते होगा, कहते होता ये पाइप है कि नहीं? हाँ, अब ये कहते होगा भैया तुम्हारा ये कहते है भैया। देखो अगर हम ये नहीं रहेगा परत, अगर बाई चांस इसका लेयर नहीं रहे, कमज़ोर लेयर रखेंगे, तो कहते भैया फट जाएगा, है कि नहीं? अब कहने का मतलब है जैसे ई रख लिए पाइप, हो गया समझो। अब कहने का खाएंगे खाना, तो ये दोनों चिकना है कि नहीं? ये भी चिकना है, भीतर वाला चिकना है। अब देखो ये के बारे में समझते हैं। उपकला उत्तक, उपकला उत्तक में पहला समझते बुआ रे। हाँ, उपकला उत्तक कहते होता है कोई भी चीज़ का परिवहन या कथी करते हैं या शोषण करते हैं। मतलब हाँ, कोई भी इसमें शरीर का जो अंग परिवहन करता है या शोषण करता है, उसे हम कथी कहते हैं? उपकला उत्तक में, समझा ना? जो तंत्र कोई भी चीज़ का कथी परिवहन करता है या शोषक, शोषण मतलब समझता है, सोखता है, कोई भी चीज़ को सोखता है या परिवहन करता है, हाँ उसमें ही कथी करता है? उपकला उत्तक का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है तक? ऐसे समझो। तो बुआ रे उपकला उत्तक किसे कहते हैं? जो, हाँ, जो अंग या जो तंत्र शरीर में शोषण या कथी बता बुआ? शोषण या परिवहन, शोषण या परिवहन। शोषण मतलब कहते हैं सोखना,
अपशोषण भी इसको बोलते हैं। शोषण अपशोषण है, शोषण बोलते हैं। शोषण मतलब भैया सोखना, कोई भी चीज़ को सूखेगा। ऐसे में देखो हम बताते हैं बुआ, तू लोग देख रहा है जब